हाँ तो बच्चों, आज हम सीखेंगे अणुभार कैसे निकाला जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अणुभार मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, तो अणुभार होता क्या है कि कोई भी यौगिक है या अणु है, उसमें उपस्थित जितने भी हमारे परमाणु होते हैं या तत्व होते हैं, उनके परमाणु भार का योग ही हमारा अणुभार कहलाता है। यह बहुत ही आसान है कि कोई भी यौगिक है या अणु है, उसमें जितने भी तत्व हैं, उन सभी तत्वों का परमाणु भार अगर हम जोड़ दें तो हमारा निकल जाएगा अणुभार। तो चलिए देखते हैं। पहले इसका हम परिभाषा लिख लेते हैं। किसी एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु किसी एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की परमाणु भार का योग अणुभार कहलाता है। ठीक, अब इतना हम समझ लिए। इसके बाद समझेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक AMU या U होता है। AMU का पूरा नाम एटॉमिक मास यूनिट। AMU का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसके बाद हम देखेंगे U का मात्रक क्या होता है। यूनिफाइड मास। इसका हिंदी होता है एकीकृत द्रव्यमान। हम अधिकतर U का ही यूज करते हैं, AMU का हम यूज नहीं करते हैं। तब हम देखेंगे कि कैसे मतलब ये निकाला जाएगा। तो इसका हम परिभाषा समझ लिए और मात्रक समझ लिए। चलिए हम आगे देखें। जैसे हमको किसी भी तत्व का, तत्व नहीं बल्कि हमें अणु या यौगिक कहें तो सही रहेगा। किसी भी यौगिक मतलब जल, ठीक। हम देखें जल का क्या होगा अणुभार। तो हम इसमें देख रहे हैं कौन कौन से परमाणु उपस्थित है इसमें। तो एक हमारा हाइड्रोजन और एक हमारा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक, अब हम देखें कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 लिख लिए, और ऑक्सीजन का होता है 16। अब इन हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 1 में, तो हमारा हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 16। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर ले तो हमारा निकल जाएगा जल का अणुभार। देखिए जैसे H2O है, तो हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, क्यों हम 2 लिख रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पर 2 बार है, प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। तो 2 + 16 = 18। अब हम मात्रक लिख लेंगे U। यह हो गया हमारा। अब हमको ये थोड़ा सा समस्या होगा कि हम किसका कैसे पता करें कि हाइड्रोजन का कैसे 1 हो रहा है, कैसे ऑक्सीजन का 16 होता है। तो होता है औसत परमाणु द्रव्यमान होते हैं, जो हम कुछ आपको लिखकर बता दे रहे हैं, जो आप याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 7 होता है, यह लिथियम। कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24,
एल्युमिनियम का 27, एल्युमिनियम का 27, उसके बाद फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। अगर हमें इतना पता है तो हम बहुत ही आसानी से किसी भी यौगिक का हम अणुभार निकाल सकते हैं। कोई भी अणु हो या कोई भी यौगिक हो, उससे हम बहुत आसानी से अणुभार निकाल सकते हैं। तभी निकल पाएगा जब हमें यह सब पता होगा। यह हाइड्रोजन, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये हमारे मुख्य हैं। इनसे भी बहुत ज़्यादा जरूरी हमारा यह है इनको याद करा। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। अगर इतना भी कम से कम पता है तो हम आसानी से, जैसे क्लोरीन हो गया, हम आसानी से कुछ जो हमारे यौगिक हैं या मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, उनके हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अणुभार को। जैसे हम कुछ और एग्जांपल्स हम देखें, जैसे कि NaOH, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन कौन से एटम्स या एलिमेंट हैं? तो एक हमारा है सोडियम, एक हमारा ऑक्सीजन और एक हमारा हाइड्रोजन। कितने बार हैं यह सब? तो तीनों हमारे एक एक बार है। अब सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? तो फिर यहां पर हम रखें, सोडियम का होता है हमारा 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। फिर अब इसका हम रख के जोड़ ले तो हमारा निकल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का एटॉमिक वेट। तो चलिए आप सभी बताइए कितना होगा इसका। हम साथ में करते हैं। NaOH, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो हमारा हो जाएगा 1, 6, 7, 3, 10 का 0, 1 और 2, 3, 1, 4, यह हो गया 40। तो 40 हमारा निकल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार। अगला अब हम देखें HCl। HCl का कैसे होगा? इसे हम बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, अब इसमें भी वही हम देखें कि ये हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन दो हमारे एटम है इसमें। तो हाइड्रोजन एक हो गया और क्लोरीन हो गया। यह बहुत जरूरी है ना, अणुभार निकालते समय हमें यह पहचानना कि कितने इसमें एटम हैं। अगर हम नहीं पहचान पा रहे हैं तो फिर नहीं निकल पाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि हम इसे पहचानें। यहाँ पर हम देखेंगे कि हाइड्रोजन कितना है, तो 1 है। क्लोरीन कितना है, तो 1 है। अब इसका निकाल लें अणुभार। फिर हाइड्रोजन का 1, इसका एटॉमिक वेट कितना होगा, 1। क्लोरीन का संख्या कितनी है, 1 है। तो फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आएगा। तो इसका सीधा सीधा हम लिख लेते हैं ऐसे, यह 1 हो जाएगा और यह क्लोरीन का 35.5, तो हो जाएगा 36.5 U हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम देखें एक बड़ा सा चीनी का लिया जाए, शुगर C12 S22 O11। ठीक, ये होता है चीनी, शुगर। इसमें कौन कौन से हमारे एटम हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगर हम पहचान ले रहे हैं तभी तो हम लिखेंगे कि कौन कितना है। कार्बन का कितने परमाणु हैं, तो 12 है। हाइड्रोजन कितने हैं, तो 22 है। ऑक्सीजन का कितना है, तो 11 है।
अब फिर इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक वेट होगा 12, हाइड्रोजन का 1 और इसका 16। अब इसका मल्टीप्लाई कर ले, 12 मान लो 12 में का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 144, इसका एक में करेंगे तो 22 हो जाएगा, इसका करेंगे तो हो जाएगा 16 दाम 160 और 16 176 हो जाएगा। अभी हम जब इतना कर ले रहे हैं तो फिर इन तीनों को जोड़ दें, हमारा निकल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे तीनों को जोड़िए, 4 2 6 4 2 6 6 12 का 2 शेष 1, 4 2 6 और 6 और 1 7 7 14 का 4, फिर से शेष 1 1 1 2 1 3 342। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर चलिए हम उसी तरीका से करते हैं जैसे पहले कर रहे हैं, C12 H22 O11, कार्बन 12, एटॉमिक वेट 12। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1, नंबर कितने हैं 22, प्लस ऑक्सीजन का 16, नंबर कितने हैं 11। हम सबको अब गुणा कर लेंगे तो 100 मतलब 12 गुणे 12 144 होगा, और प्लस 22 प्लस 176, इन सबको जोड़ लेंगे तो 342 हो जाएगा। यू हो गया। तो ऐसे हम बहुत आसानी से किसी का भी हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। और चलिए एक और हम देखते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, इनका एटॉमिक वेट कितना होगा 1 होगा, इसका एटॉमिक वेट कितना होगा 16 होगा। तो कर लो, और सॉरी कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होगा 12, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 और इसका हो जाएगा 16 दूना 32। या तो आप ऐसे जोड़ लीजिए 2 2 4 और 3 1 4, ये भी सही है। या फिर आप ऐसे कर लीजिए सीधे सीधे, CO2 कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 गुणे 2, 12 प्लस 32 बराबर हो जाएगा 44 यू। अब आपके लिए हम एक होमवर्क देते हैं और आप उसे करें और कमेंट में करके बताएं कि आंसर कितना आया है। हाइड्रोजन का अणुभार कितना होगा? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 5 यू। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कमेंट के बताइए कि कौन सा इसमें सही है। फिर अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक वेट निकालने में प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए कि हमें यह कंपाउंड का एटॉमिक वेट निकालने में दिक्कत हो रहा है या इस मॉलिक्यूल का कंपाउंड एटॉमिक वेट निकालने में प्रॉब्लम है, तो आपको फिर से समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। और अच्छे तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो बूस्टर प्राइम एकेडमी ज्वाइन करें और एक बार जरूर यहाँ पर आए। ऑफलाइन क्लास भी चलता है।